मैं आ चुका हूँ सुंदर बीच पे। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे मेरी नई गाड़ी की, जिसको मैंने खरीदा है अपनी यूट्यूब की इनकम से। आपने भी ऐसे वीडियोस देखे होंगे जहां पर यूट्यूबर्स अपनी कमाई के बारे में बताते हैं, जिसे देखकर आप में से काफी सारे लोग यूट्यूबर बनने के लिए इंस्पायर होते हैं। बट एक मिनट, क्या आपने कभी सोचा है कि एक्चुअल में यूट्यूब से जो कमाई होती है, क्या उस पर कोई टैक्स देना होता है? या अगर टैक्स देना भी होता है तो एक्चुअल में इन हैंड कितना पैसा आता है? अगर आपको भी इन सवालों के जवाब चाहिए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले लेट्स गेट टू वन थिंग वेरी क्लियर, जब भी आप यूट्यूब से पैसा बनाते हैं तो उसे प्रोफेशनल इनकम कहा जाता है एंड जस्ट लाइक एवरी अदर इनकम आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड एक प्रोफेशनल होने के नाते आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा। देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट का बहुत सिंपल मतलब होता है, यानी कि आपको सारी इनकम, एक्सपेंसेस और अपने ट्रांजैक्शन के रिसिप्ट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना होगा। मुझे पता है तुम्हें ये सब सुन के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील हो रहा होगा, बट वेट, अगर आपकी इनकम 75 लाख रुपए से कम है तो आप आराम से सेक्शन 44 ADA ऑफ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ऑप्ट करके आसानी से अपना टैक्स भी बचा सकते हैं और इस रिकॉर्ड मेंटेन करने के झंझट से भी बच सकते हैं। बट ये स्कीम आखिर होती क्या है? देखो, इस स्कीम के अंदर जो भी आपकी टोटल इनकम होगी उसका 50% आपकी टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और बाकी 50% एक्सपेंसेस या खर्चे माने जाएंगे। एंड हाँ, ये स्कीम सिर्फ यूट्यूबर्स के लिए ही नहीं, दूसरे प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स और फ्रीलांसर्स के लिए भी वैलिड है। प्लीज नोट दैट अगर आपका ग्रॉस टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है देन इट इज कंपल्सरी फॉर यू टू गेट एन ऑडिट डन। कंफ्यूज्ड? चिंता मत करो, हम कुछ बहुत आसान एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। मान लो आप एक फुल टाइम यूट्यूबर हो और आपने इस फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए कमाए। सो अंडर सेक्शन 44 ADA आप उसमें से 10 लाख रुपए को एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो और बाकी 10 लाख रुपए को एज टैक्सेबल इनकम शो कर सकते हो। एंड ना सिर्फ ये, अंडर ओल्ड टैक्स रिजीम आप काफी सारे डिडक्शंस जैसे ATC, ATD का यूज करके अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम को और कम कर सकते हो। एंड सबसे बेस्ट बात पता है, आपको कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर सिनेरियो जहां पे आप 9 to 5 की जॉब करते हो और YouTube आपके लिए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है। लेट्स अज्यूम आपकी सैलरी 20 लाख रुपए है एंड आपने YouTube से एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख रुपए कमाए। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 ADA आप उस 5 लाख का 50% यानी कि 2.5 लाख को एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकते हो और बाकी का बचा 2.5 लाख आपकी इनकम काउंट होगी। सो इन टोटल आपकी 20 लाख की सैलरी की इनकम और 2.5 लाख की यूट्यूब इनकम मिला के हो जाएगा 22.5 लाख, जिस पर आप अपने इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है दोस्तों। अगर आपका एक फाइनेंशियल ईयर में टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा है देन आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड अगर आप प्रिजम्पटिव में ऑप्ट करते हैं तो आपको 15 मार्च तक अपना पूरा 100% का टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आप भी इस कॉम्प्लेक्स टैक्स कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो आज ही आओ क्लियर टैक्स पे, जहाँ पे सिर्फ एक क्लिक में आपका सारा डेटा प्रीफिल हो जाता है एंड हमारे इंटेलिजेंट स्मार्ट फीचर्स आपको टैक्स बचाने में मदद करते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।